जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। जहां न्याय की बात आती है तो राजस्थान ही नहीं, भारत का प्रत्येक नागरिक न्यायालय की ओर रुख कर जाता है कि हमें यहां तो न्याय मिलेगा साहब। इस दुनिया में सब कुछ बिक सकता है, पर न्यायपालिका पर आज भी विश्वास है, चाहे आंखों पर पट्टी क्यों ना बंधी हो पहले की तरह। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती में अभी तक 8 लाख युवाओं को न्याय न मिलना, क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? आप ही बता दो सर, हम तो क्या कहें। हम तो चुनावी दौर में देख रहे हैं कि वही मोदी जी जो कल कहते थे कि आम आदमी पार्टी जो है हमारी विरोधी पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी हमारी विरोधी पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी हमारी विरोधी पार्टी है, और आज वही दूसरी रणनीति पर कि जिसके भी एमएलए एमपी हमारे साथ जुड़े उनको सबको शामिल कर लो, वो तो हमारे अपने हैं। वैसे ही राजस्थान में हमारे सीएम साहब का ध्यान भी चाहे राजस्थान के युवाओं पर रहा है या नहीं रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक 8 लाख का नहीं 25 लाख का भविष्य तय नहीं हुआ। इससे पहले भी 2021 सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में भी राज्य सरकार के द्वारा छोटा सा निर्णय नहीं लिया गया, न्यायपालिका के द्वारा निर्णय लिया गया, लेकिन उसमें चयनित सब इंस्पेक्टर और अंतिम छोर पर खड़े अभ्यर्थी, उन दोनों को कितने साल तक मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा, शायद ही किसी नेता ने सोचा होगा। एक दो नेता हो सकते हैं जो आगे आए, पर हमने तो पूरे 200 एमएलए चुनकर भेजे थे, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। सब अपनी अपनी राजनीति, अपना अपना, अपनी अपनी गलियां, अपना अपना शहर, और वही राग जो हमेशा से हम विकास लाएंगे, आप हमारा साथ दीजिए, हमारी पार्टी ने ये किया, हमारी पार्टी ने ये किया, दूसरी पार्टी ने ये किया, उस पार्टी ने ये किया, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। ना आरपीएससी के अध्यक्ष कुछ सोचते हैं, ना अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष कुछ सोचते हैं। एक युवा जो है बस वो ये उम्मीद लगाकर बैठता है, वो मुझे या राजस्थान में जितने भी अध्यापक पढ़ाते हैं शायद उनको वो मैसेज कर देता है, क्योंकि उनकी शायद वही बात सुन लेते हैं कि हाँ हमारे किसी ना किसी दिन तो रिप्लाई मिलेगा, जैसे वो करण अर्जुन फिल्म होती थी कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। उसी उम्मीद के कारण हर बार युवा मुझे भी मैसेज करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि मेरे पास इस वीडियो के बनाने के अलावा कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। मैं मेरे से जुड़े हुए व्यक्तियों तक बात पहुंचा सकता हूं। अगर बात पुलिस विभाग की होती तो अपनी वहां पर पहुंच है अच्छी, तो हम वहां तक पहुंचा देते हैं कि साहब ऐसे ऐसे करके बात है। बात अगर शिक्षा विभाग की होती तो वहां तक भी पहुंचा देते, लेकिन अब यहां पर किसको कहें? जो बेरोजगार छात्र संघ के नेता हैं उनको हमने ये कह दिया, वो भी बार बार मांग उठा रहे हैं, अखबार में डलवाना होता है, अखबार में न्यूज पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी भर्ती की तारीख नहीं आना। अब एक विद्यार्थी तैयारी करे तो कब करे? उसे कह के छोड़ दिया गया कि साहब राजस्थान पुलिस का एग्जाम मई जून में होगा, सीईटी नहीं हो रही है, वो तैयारी करे कैसे? पुलिस का पेपर कब होगा? उसकी ओवरेज हो गई आयु, तो उसे दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? सिर्फ एक गलती, परीक्षा कैलेंडर जारी न होने के कारण इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? मैं ये भी जानता हूं भली भांति कि राजस्थान के सभी युवा साथी पढ़ने वाले नहीं हैं। वो आवेदन करने जाते हैं अपने माता पिता को दिखाने के लिए कि मैंने प्रयास किया, वो किताब लेकर आते हैं 1 महीने पहले, 2 महीने पहले कोर्स लेते हैं, या ऑफलाइन भी पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी वो ईमानदारी नहीं दिखाते जितनी ईमानदारी इंस्टाग्राम चलाने में, फोटो को फिल्टर करने में, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने की, या अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच खेलना, मूवी देखना, सॉन्ग सुनना, या रातों मोबाइल पर बात करने में वो ईमानदारी रखते हैं। शायद अगर इतनी ईमानदारी अगर वो किताबों के साथ रखते तो आज प्रत्येक युवा को उसका जवाब मिलता, उसे समझ आता, अपने एक वोट की कीमत समझ आती। उसे अपने ही वोट की कीमत नहीं समझ में आती, उसे अपने मम्मी पापा को बताने को कि हां आप उनको ही वोट दीजिए जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, वरना नोटा का बटन दबाकर छोड़ दीजिए। नहीं चाहिए वो वोट हमें, जिससे हमें कुछ मिले ही नहीं। बहुत सारी योजनाएं राज्य सरकार लेकर आती है, पर सभी युवाओं तक नहीं पहुंचती है। वो बड़े बड़े आला अधिकारीगण अपने ही सीमित दायरे के अंदर उन योजनाओं का फायदा उठाकर सफेद कपड़े सिलाकर उसी विधानसभा में बैठकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, और जनता लड़ती रहेगी और रात को वही साथ में हो जाएंगे। वैसे ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की यह भर्ती, जिसके लिए अभी तक किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई,
अप्रैल माह में एग्जाम डेट की बात चल रही थी। पिछले 4-5-6 महीने से विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, लेकिन कोई सुध नहीं है कि परीक्षा कब होगी। यह आज पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी 2 भर्तियों में ऐसा हुआ, लेकिन कोई न्याय नहीं मिला। ऐसे ही राजस्थान सीईटी पात्रता परीक्षा जो होने वाली है राजस्थान में, उसकी एग्जाम डेट नहीं आई। उसमें किन किन भर्तियों को शामिल करेंगे, उसकी योग्यता क्या रहेगी, वो भी नहीं पता उन युवाओं को। और वही फिर 12वीं पास के बाद में कहीं ना कहीं दूसरे स्कोप में जाते हैं, फिर कहते हैं हमारे राजस्थान में एग्जाम नहीं हो रहे हैं, विद्यार्थी रुचि नहीं ले रहे हैं, सरकारी स्कूलों की तरफ नहीं जा रहे हैं, परीक्षा कैलेंडर ही हमसे तय नहीं हो पा रहा है। खास पता नहीं कहां, शायद सरकार या जो बोर्ड है वो सब आईपीएल देखने में बिजी होंगे। चलो, आप लोग भेजोगे, उनको कहोगे तो वो जानेंगे। 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी इंतजार में, फीस कई गुना बढ़ी, आखिर दोष किसको दे? तो यहां लिखा भी है, आखिर किसे पीड़ा सुनाए? अभ्यर्थी राजेश शर्मा, विनय शर्मा, राधा कृष्ण, दिनेश सिंह, यशवंत विक्रम जाटव कहना है कि इस भर्ती के लिए 2 बार आवेदन कर चुके। पहली बार आवेदन करने के बाद 6 साल तक परीक्षा का इंतजार किया, लेकिन भर्ती रद्द कर दी गई। दूसरी बार पद बढ़ाने से राहत तो मिली, लेकिन शुल्क बढ़ने से आर्थिक बोझ बढ़ गया। उनका कहना कि अब तक परीक्षा नहीं होने से वो परेशान है, गुहार लगाने बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। आखिर बेरोजगार, मैं आपको कह रहा हूं ना, आपके मम्मी पापा को यह बताना होगा। आप आंदोलन करते हैं हर चीज के लिए, पानी नहीं मिलता तो आप आंदोलन कर देते हैं, आपके गांव में चिकित्सालय नहीं, आप आंदोलन कर देते हैं। आपके गांव के लोग बेरोजगार बैठे हैं और उन्हें रोजगार सरकार ने वादा करके नहीं दिया, फिर आप क्यों घर पर चुप बैठे? नहीं, अब तो परिश्रम बढ़ेगा, उसमें सीटें आएगी, हम तो चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। हाँ ठीक है ना, बताओ। 7 साल में 2 बार चतुर्थ श्रेणी भर्ती, एक बार भी परीक्षा नहीं। 2019 की रद्द, 2025 की 5670 पदों पर वाली भर्ती अटकी। सामान्य वर्ग की फीस 333% बढ़ी, 150 से सीधे 650 रुपए। अब बताओ आप, शुल्क बढ़ा दिया, पैसे ले लिए, इंतजार करवा दिया, मिला क्या? मिला अग्निकांड मिले हैं राजस्थान में। क्षेत्रवाद, उनकी राजनीति, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान, ये किताब हमें दी गई कि हाँ हमारा संकल्प, ये 2 चेहरे पूरे भारत में, एक ये चेहरा, राजस्थान में ये 2 चेहरे, बस यही हमको देखने को मिल रहे हैं। बाकी योजनाएं किसकी थी, क्या थी, इनमें बढ़ाते जाओ, कम करते जाओ, ठीक है। उसके बाद उद्योगपतियों को जो है फायदा मिल रहा है, कहीं सोलर लगा दो, खेजड़ी के वृक्ष काट दो, जो इंदिरा गांधी नहर है उसकी सफाई तक नहीं है। आईजीएनपी की जो नहर है आज उसमें पानी नहीं है, लेकिन बिल्कुल सफाई नहीं है, उसमें गंदा पानी पीने को मजबूर है। गंगानगर हनुमानगढ़ में गंग नहर जो है उससे इतना दूषित जल आता है कि लोग कैंसर के मरीज होते जा रहे हैं। उत्तरी राजस्थान में नशा इतना बढ़ चुका है जिसके ऊपर कोई रोक नहीं हो रही है। फिर सारा दोष हम पुलिस को दे देते हैं। पुलिस भी करे तो क्या करे, वो भी इंसान ही है। अगर वर्दी को खोल दिया जाए तो वो हमारी तरह ही है और हम में से कोई उसमें गया है, सारी जिम्मेदारी उन्हीं की रह गई। होली आए, ईद आए, दीपावली आए, कोई भी त्योहार आए, नव वर्ष आए, पुलिस को बुलाओ। गाड़ी का एक्सीडेंट, पुलिस। पति पत्नी में झगड़ा, पुलिस। घर में जमीन का बंटवारा, पुलिस। रात को सुरक्षा, पुलिस। दिन में सुरक्षा, पुलिस। आंधी हो, तूफान हो, पुलिस। चौराहे पर जाम लग गया, पुलिस। कोई वीआईपी आ रहा है, पुलिस। मंदिर में दर्शन करवाने जाना है वीआईपी को, पुलिस। ठीक है, शादियों में भी जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा तो भी पुलिस को बुलाया जाए। हर काम में पुलिस को ही आगे किया जाता है। बाकी कोई भी सरकार का व्यक्ति या वहां पर बैठने वाला व्यक्ति, वहां तक के जो आपके जनप्रतिनिधि जिनको आपने विधानसभा में भेजा, वो आपके लिए कहीं बात नहीं कर सकते क्या कि सर आप लोगों को हमने वोट दिए हैं, हमारी ये भर्ती के साथ में क्या हो रहा है? आज 20-25 लाख युवा केवल सीईटी पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं कि उसमें क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या उसका सिलेबस सरकार कम करेगी। या वही राजस्थान के युवा जिन्होंने पिछली बार राजस्थान पुलिस के पेपर से पहले ट्विटर पर अभियान चलाया, बहुत कुछ किया, क्या पुलिस का सिलेबस अभी तक जारी नहीं हुआ? क्या पुलिस विभाग भी इसमें रुचि लेगा? हम हर बार वीडियो बनाकर सिर्फ आपके सामने, आप अपना दर्द मुझे बता दो, मैं अपना दर्द आप तक बता दूं। मेरे दिल में जो ठेस है, जो आहत हुई भावनाएं हैं, वो मैं आपके सामने उगल दूं कि ये सब काम उन्हीं का है जिनको आपने चुना है। ठीक, चयन प्रक्रिया तय लेकिन परीक्षा बाकी। इंटरव्यू में 10वीं पास का होना प्राथमिक देना का निर्णय, अब इंटरव्यू में नहीं होना चाहिए, फिर इंटरव्यू होना चाहिए।
मोदी जी उत्तर प्रदेश जाते हैं, वहां कहते हैं कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती से इंटरव्यू हटाया जाए, तो वहां हटा दिया गया। और राजस्थान में नहीं हटाया गया कि यहां पर पेपर में पास हो गया, लेकिन उसका इंटरव्यू होना जरूरी है, तभी पता चलेगा कि वो निर्णय सही ले सकता है या नहीं ले सकता। अब बताओ, ट्रेनिंग जब 9 महीने की होती है, वहां पर भी तो सब कुछ सिखाया जाता है। इंटरव्यू में तो पैसे देकर काम होता है, ये सिखाया जाता है। और नहीं हुए तो पहले बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं। कितना बड़ा घोटाला होता है, किसी को पता ही नहीं चलता कौन सा बोर्ड मेंबर कहां पर आता है, कौन किससे जो है कितने पैसे लिए होते हैं, किसको कितने नंबर मिलते हैं। या फिर ऐसा भी इंटरव्यू में देखने मिलता है कि अपनी जाति के ही व्यक्ति को, हमने कई बार सुना भी है, कई पूर्व सदस्य आरपीसी के रहे हुए, उन्होंने कहा कि जब हम मेंबर हुआ करते थे तो मैंने अपनी जाति के इतने लोगों को लगा दिया, अपनी जाति के इतने लोगों को लगा दिया, या अपने क्षेत्र के इतने लोगों को लगा दिया। तो वो जातिवाद, क्षेत्रवाद, वो भी हमें वहां देखने को मिलता है। तो इस प्रक्रिया को क्यों खत्म नहीं किया जाता? क्यों आरपीएससी में जाने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं और बाद में वही पेपर लीक कर देते हैं, इंटरव्यू के अंदर घपला करते हैं? आखिर ऐसी चीजें कब बंद होगी? शायद कोई भी इसके ऊपर बोलना नहीं चाहता। मैं सभी युवाओं से यही कहूंगा कि आप अगली बार जब भी वोट देने जाओ तो जरूर सोचना कि आपको किसे चुनना चाहिए, या आपके मम्मी पापा को यह बताना कि आज आप, ज्यादा तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन राजस्थान के 25 लाख युवा साथी जो है वो बेरोजगार है, और ये 25 लाख 3 चीजों का इंतजार कर रहे हैं: सीटी, रीट, पुलिस सिलेबस, या इसको भर्ती को बाहर करें, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ये बड़ी भर्तियां जो आपके सामने जो मैंने लिखी है वो, या फिर हम वीडियो भर्ती, ईओआरओ, ये सब हम इंतजार कर रहे हैं कि ये कब आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, सीटी में कितनी भर्तियां शामिल होगी, इसमें 10+2 के अंदर, स्नातक स्तर के अंदर क्या होगा। ये 25 लाख युवा। अब 25 लाख के मम्मी पापा की अगर मैं बात करूं, तो आप भाई बहनों की बात करूं, तो ऐसे हमारे तो 1 करोड़ लोग जो हैं वो इस बात से पीड़ित है। वहां सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। 1 करोड़ की आबादी पीड़ित होने के बाद भी बाहर की कंपनियों के साथ मीटिंग होती है, उनको यहां पर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है, लेकिन यहां की 1 करोड़ जनता दुखी है। उसका भाग्य लिखने वाला कोई नहीं है। और हम किससे आस लगाएं? शायद इस वीडियो के बाद किसी तक ये बात पहुंचे तो जल्द से जल्द जो है इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाए, क्योंकि 7 साल में 2 बार ऐसा हुआ है। ठीक है, बाकी जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको हमेशा यही कहा है कि आपकी भी बात रखी, और टेस्ट सीरीज भी हमने तो आपकी बहुत कम कर दी, शायद 51 रुपये में टेस्ट सीरीज कर रखी है। और आपका जो रिवीजन बैच है हाई कोर्ट का, वो भी आपके एग्जाम तक इतना ही कर रखा है। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक ये चलता रहेगा भी। चाहे पहले हमने वैधता 120 दिन रखी है, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक हम आपको ये इसी रुपए में आपको उपलब्ध करवा देंगे। तैयारी कर लो, ऐप के ऊपर पढ़ते रहें। और कोई ऑफलाइन आना चाहता है, जुड़ना चाहता है, जब भर्ती परीक्षा अनाउंस हो जाए या अन्य भर्ती की तैयारी के लिए, तो इस नंबर पर अपना नाम पता लिखकर मेरे पास आ सकता है। थैंक यू। पढ़ा सकता हूं क्योंकि पढ़ाने की कला ही मेरे पास में है। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।